ज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् नौमि मारुतिम् राक्षसान्तकम्। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वः यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे है मेरी आंतरिक शुभकामना। ईश्वरीय विधान से आज मैं आप लोगों के मध्य में हूं। कुछ वर्ष पूर्व एक दिन के लिए एक संघ अवसर पर मैं यहां आया था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संक्रांति का क्या स्वरूप है, क्या महत्व है, इस पर मैंने अपने विचार दिए थे। तब से बहुत से लोग ये चाहते थे कि मैं यहां आऊं और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में धर्म के यथार्थ स्वरूप की व्याख्या आप लोगों को समझाऊं। दैव योग से 5 दिनों का समय आपको मिला है। आज दिन में गर्मी बहुत हो गई थी तो इंद्रदेव ने थोड़ी वर्षा करके शीतलता प्रदान कर दी है। अब बाहर मौसम सुंदर है। ये भी एक ईश्वरी विधान समझिए। अब मैं आप लोगों को यहां 5 दिनों तक जीवन विकास की विधा में भारतीय चिंतन का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, ये गीता और रामचरितमानस के माध्यम से समझाऊं। मैं ऐसा समझता हूं कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है। जो उद्भावनाएं अतीत में हमारे ऋषियों ने की थी, जिसके विषय में ऋग्वेद का ऋषि कहता है यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जिस स्थिति में पहुंचने पर यह विश्व जो है एक छोटा सा घोंसला हो जाता है, जिसके विषय में बहुपनिषद के ऋषि ने कहा अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, तो तुच्छ बुद्धि वाले ऐसा मानते हैं। विवेकशील के लिए तो सारी पृथ्वी एक छोटा सा परिवार है। आज सही में विज्ञान ने सारे विश्व को एक छोटा सा परिवार बना दिया। शायद 2 दिन पूर्व के अखबार में आप लोग पढ़े होंगे, एक पत्रकार मेरे से इंटरव्यू लेने आया, चर्चा किया और उसने अब क्या लिख दिया ये पता नहीं। वैसे तो बात ये हुई थी कि मैं यहाँ के कार्यक्रम के पश्चात लगभग 25 तारीख तक
लंदन पहुंचूंगा, उसने लिख दिया कि लंदन पहुंच गए 25 मई का उसने 25 अप्रैल कर दिया। खैर कुछ भी हुआ हो, मैं तो 25 वर्षों से इस सारी दुनिया का भ्रमण कर रहा हूं और देख रहा हूं, और विशेष करके पश्चिम जगत में जहां मेरा 25 वर्षों का अधिक समय बीता है, यूरोप और अमेरिका के देशों में, वहां के मनुष्यों में भी मैंने वही उत्कंठा, वही अभिप्सा, वही चाह, वही समस्याएं देखा है। मनुष्यता की दृष्टि से कहीं कोई अंतर नहीं है। हां, देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज, भिन्न भिन्न प्रकार के यानी आहार विहार, भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाक पहनावे, ये सब भिन्न भिन्न है। लेकिन मनुष्यता की जो आंतरिक मांग है वो दुनिया में हमें कभी भिन्न नहीं दिखाई दी, और कोई ऐसी मांग नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए शाश्वत सनातन धर्म के मूल आधार वैदिक ज्ञान विज्ञान आपको उचित मार्ग प्रदर्शन न करता हो। इसीलिए वैदिक विज्ञान के प्रकाश में मैंने दुनिया के तमाम देशों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की दृष्टि से उस दिशा पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। और मुझे संतोष है कि हमारे उस वैदिक विज्ञान के प्रकाश में वर्तमान के भौतिक विज्ञान के अनुयायियों ने लाखों की संख्या में अपने जीवन को सही दिशा में ले चलने का प्रयत्न किया है, कर रहे हैं। इस विज्ञान के युग में वही धर्म, वही जीवन प्रक्रिया, वही मान्यता सुरक्षित रहेगी जो आप बुद्धिगम्य, विवेकगम्य, युक्तिगम्य, तर्कगम्य और विज्ञानगम्य होगी। अंधविश्वास के दिन समाप्त हो गए हैं दुनिया में, और अब हर एक व्यक्ति किसी भी क्रियाकलाप में प्रवृत्त होने से पूर्व ये जानना चाहता है कि ये मुझे क्यों करना है और इसका परिणाम क्या हो। अभी अंधविश्वास का प्राबल दुर्भाग्य से हमारे देश में बना हुआ है, यहां अभी है, और उस होने का कारण है कि अभी विज्ञान की वो दृष्टि यहां के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, आम जनता। हमारे यहां एजुकेशन में जो कुछ किया गया, कुछ हुआ, वह एक गलत रास्ते का एजुकेशन है, सही दिशा का नहीं है। उससे मनुष्य को सोचने समझने, सत्य को जानने की प्रेरणा नहीं मिल रही है। यहां के एजुकेशन में केवल नौकरी की भावना जागृत होती है या अर्थ संचय की कामना जागृत होती है, लेकिन ये दृष्टि नहीं मिलती कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी क्या है। दुर्भाग्य है ये, लॉर्ड मैकाले ने भारत में एक ऐसे एजुकेशन पद्धति का, शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा की जो क्लर्क बनाना चाहता था, सरकारी नौकरी के लिए पात्र बनाना चाहता था। आज 50 वर्षों पश्चात भी हम अपने देश में कोई शिक्षा नीति को निर्धारित नहीं कर सके और भटकते चले जा रहे हैं उसी दिशा में जिस दिशा में आज से 50 नहीं 60-70 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने हमें ढकेला था। लेकिन पश्चिम में काफी परिवर्तन आया है, काफी बदलाव आया है, और यही कारण है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका यूरोप के देशों में बड़े बड़े चर्च जो हैं वो बंद हो गए। बंद क्यों हो गए? कि वहां का युवा वर्ग उनसे पूछता है, और जब वो प्रश्न करता है तो उनके पास उत्तर नहीं होता। बाइबिल के नियमानुसार, बाइबिल की मान्यताओं के अनुसार
बाइबल में लिखे हुए कहानियों के अनुसार तो प्रश्न करता है और पूछता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, और उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए वो वहां जाना बंद कर देता है। लेकिन मैं वहां के लोगों को, युवकों को बताता हूं कि बाइबल तुम्हें जीवन की विधा नहीं सिखा सकेगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। बाइबल तुम्हें मरने के पश्चात स्वर्ग जाने की विधि बताएगा, उसके पास हो सकता है एजेंसी हो कोई, लेकिन जीते जी स्वर्गीय सुख कैसे भोगा जाता है ये यदि जानना हो तो मेरे पास आओ, हमारे पास वह विद्या है, वह ज्ञान है, वह विज्ञान है। आई विल टीच यू दैट प्रॉपर नॉलेज यू कैन एंजॉय हेवनली एंजॉयमेंट ऑन द अर्थ। और आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव मात्र के लिए घोषणा की है कि जो कोई व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेगा, वह सुर दुर्लभ सुख कर जग माही। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है उस सुख का उपभोग इस संसार में करेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि सृष्टि का प्रयोजन यही है। सृष्टि का क्या प्रयोजन है? भोगा पुरुषार्थम दृश्यम। महर्षि पतंजलि ने कहा कि ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये मिथ्या नहीं है, भ्रांति नहीं है, ये दुखमय नहीं है, ना ना, ये तो सारी अज्ञानता की बातें हैं कि सृष्टि मिथ्या है, भ्रांति है, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेद से लेकर के रामायण तक की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है प्रमाणित जिसमें ये बताया गया हो कि ये जगत मिथ्या है, भ्रांति है, इल्यूजन है और ये नरक का स्थान है। वेद कहता है कि ये जो कुछ है ये विराट की मूर्ति है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो त्रिस्त पश्चात भूमथो पुर। आज तक आप हो सकता है महात्माओं से सुने हो कि ये जगत मिथ्या है, नाशवान है, यहाँ कुछ अपना नहीं है, इसलिए तुम इससे विरत हो जाओ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि वेद की यह सीख है कि ये जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की साकार मूर्ति है। द्वेवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, ये वेद की घोषणा है। उस परमात्मा के दो स्वरूप है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त रूप क्या है? सारा विश्व। पादोस्य विश्वाभूतान त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ये उसका एक चरण परमात्मा का ये सारा विश्व जो अमूर्त है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि भारतीय दर्शन में, भारतीय जीवन विज्ञान में, वैदिक विधा में ये बात समझाई गई है कि आप यदि सही माने में वेद के सिद्धांतानुसार अपने जीवन को प्रतिष्ठित करना चाहें या करें, सृष्टि का जो प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? महर्षि पतंजलि ने बताया, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्य जो है, जगत जो है, ये भोग और अपवर्ग प्रदान करने वाला है। एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन, इसको क्या कहेंगे दूसरी भाषा में? अनुभूति और तृप्ति। यही दो प्रयोजन है इस सृष्टि के। ये सृष्टि उतना ही सत्य है जितना आपका अपना आप, याद रखिए, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। आप भी तो इस सृष्टि का ही पार्ट है। यदि सृष्टि मिथ्या है तो ऐसा कैसे हो सकते हैं? और यदि आप भी मिथ्या है, सृष्टि भी मिथ्या है, फिर क्या करें? फिर आत्महत्या करके जाओ, विनाश कर लो अपना। लेकिन ये तो नहीं होता ना। फिर जब ये नहीं होता तो दरिद्रता का जीवन जीने के लिए क्यों विवश होते हो तुम? वेद कहता है कि ये तुम्हारा मनुष्य शरीर जो है यह तो देवताओं की नगरी है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, अथर्ववेद का मंत्र है। ये किसी कहानी कथा से मैं आपको नहीं समझा रहा, वेद के शब्दों से समझा रहा हूं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या,
ये जो तुम्हारा शरीर है ये 8 चक्रों से बना हुआ है, मूलाधार से लेकर ब्रह्म चक्र तक 8 चक्र हैं तुम्हारे शरीर में। 9 दरवाजे हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह के, 2 मलमूत्र के, अष्टाचक्रा नवद्वारा। और देवानाम पूरे अयोध्या, ये देवताओं की नगरी है, देवता लोग इसमें निवास करते हैं। 33 कोटि देवता तुम्हारे शरीर में निवास करते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता। कोटि माने प्रकार होता है, जिसको अंग्रेजी में काइंड कहते हैं। 33 sorts of deities, divine power are residing in your own body. So your body is abode of deities. और इसी में, इस अयोध्या में ही वह राम निवास करता है। राम कहां पर रहता है? तस्याम हिरण्मय कोशे। उस हिरण्मय कोश में, जिसे ब्रह्म चक्र कहते हैं, उसी में राम का निवास है। वही राम का कनक भवन है। ये सारा शरीर अयोध्या है। भला आप सोचिए, जो अयोध्या है, जिसमें राम का निवास है, ऐसे शरीर को ये कहना, का नरकस्य नरकम किम का सो शरीर, ये वेद का अपमान, वैदिक विज्ञान का अपमान। हाँ, विरक्ति उत्पन्न करने के लिए ठीक है, लेकिन यथार्थ की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये तुम्हारा शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम अपनी प्रजा को बुलाकर उन्हें समझा रहे हैं, ये तुम्हें मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, और सबसे बड़ा भाग्य क्या है? प्रभु की कृपा का भाजन बनना। और प्रभु की कृपा के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। इस जीव को मानव शरीर परमात्मा अपनी करुणा से प्रदान करता है। क्यों? ये मानव शरीर अपने कर्मों के परिणाम से नहीं मिला। बोले नहीं, क्योंकि मानव इतर योनियों में कौन सी ऐसी योनि थी जिसमें तूने सत्कर्म किया, जिसके बदले में तुम्हें मनुष्य शरीर मिला? कोई तो योनि नहीं है। क्योंकि मानव से इतर जो योनियां हैं, उसमें जड़ योनि है, वृक्षादि वनस्पति आदि, कृमि योनि है, कीड़े मकोड़े जो चलते हैं, सरीसृप योनि है जो रेंग कर चलते हैं, पक्षी योनि है जो उड़कर चलते हैं, पशु योनि है, 4 पाए जो है। इन 5 प्रकार की योनियों में कौन सी ऐसी योनि है जिसमें तूने कोई सत्कर्म किया हो? किसी में नहीं किया, फिर मनुष्य शरीर कैसे मिल गया? तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है। अब तुम्हारे कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन सर्वप्रथम जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं था। वो तो आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है, काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में, माया द्वारा प्रेरित होकर के, प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर के। यहां माया माने अविद्या नहीं, माया माने प्रकृति। प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर के यह जीव इसी 84 लाख योनियों में घूमा करता, भटकता रहता है। लेकिन ईश्वरीय विधान से, प्रभु कृपा से, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना कारण कृपा करने वाले, स्नेह करने वाले प्रभु करुणा निधान कृपा करके तुम्हें ये मानव शरीर दे। ये मानव शरीर प्रभु की कृपा का, करुणा का परिणाम है। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान ने अपनी करुणा का भाजन बनाया और मनुष्य शरीर दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसीलिए तो बताया गया कि तुम भाग्यशाली बने। अब इतने बड़े भाग्य को
प्राप्त करके भी तुम यदि इसका सदुपयोग न करो तो ये तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सदग्रंथ माने वेद पुराण शास्त्र इसकी घोषणा करते हैं कि मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है भाई? मनुष्य शरीर इसलिए दुर्लभ है कि देव योनि भोग योनि है। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, दिग्जीवन देव शरीर हरे तो भक्ति बिना भव भूल परे। ये देव योनि भोग योनि गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने बताया। त्रैविद्या सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पूर्णमासाद्य सुरेंद्र लोक मसनंत दिव्यान दिव्यदेव भोगान। भगवान कहते हैं त्रैविद्या का आश्रय लेकर के मनुष्य पुण्य कर्म करता है और उन पुण्य कर्मों के परिणाम में वो स्वर्ग के भोगों को प्राप्त कर लेता है, वहां देवलोक में जाता है, स्वर्ग का भोग भोगता है। लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विसंति, वो स्वर्गलोक के विशाल भोग को भोगने के पश्चात जब पूर्ण क्षीण होते हैं तो इसी मृतलोक में आकर गिर जाता है। एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, ये त्रयी धर्म जो है, त्रयी विद्या द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, स्वर्ग प्राप्ति का जो रास्ता है, वो इसी प्रकार से आवागमन वाला रास्ता है। लेकिन मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाला यह जीव मनुष्य योनि में रहता हुआ केवल देवत्व नहीं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने क्या कहा? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्ममागता, मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मनुष्य ईश्वर स्वरूप हो सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवत्, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति। उपनिषद गीता इसकी घोषणा करती है कि तुम इंसान से देवता नहीं, इंसान से तुम भगवान हो सकते हो। कितना महत्वपूर्ण है यह शरीर तुम्हारा। ये मनुष्य शरीर नरक का द्वार नहीं है, यह मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है। इसलिए भगवान ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये कौन कह रहा रामायण में जानते हो? भगवान राम। मनुस्मृति घोषणा करती है, धर्म जिज्ञास मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले मनुष्यों के लिए परम प्रमाण तो वेद है, क्योंकि वेद उस अनंत ज्ञान का कोश है जो ऋषियों की असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में उनके माध्यम से अवतरित हुआ। वेद अनुभूत ज्ञान नहीं है, अवतरित ज्ञान है। अनुभूत ज्ञान को स्मृति कहते हैं और अवतरित ज्ञान को वेद श्रुति कहते हैं। ये क्या अंतर है दोनों में, ये भी मैं समझाता चलूं आप। योगी जब साधना में प्रवृत्त होता है तो उसके दो अवस्थाएं प्राप्त होती है। एक अवस्था है संप्रज्ञात समाधि की। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में पहुंचा हुआ योगी सर्वज्ञ सा बन जाता है, लेकिन उसका इंडिविजुएशन, उसका दृष्टि भाव, उसका जीव भाव बना रहता है। वो बुद्धिस्थ होता है, बुद्धि में स्थित होता है, और बुद्धि में स्थित होने के नाते बुद्धि के माध्यम से जगत के प्रत्येक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करता है। और प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करना ही भोग कहा गया है। दर्शन शास्त्र में जो भोग शब्द है वो संग्रह का नाम भोग नहीं है। प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करना ही भोग है, और प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जान लेने के पश्चात उससे विरत होकर के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का नाम मोक्ष है, अपवर्ग है। ये भोगापूर्गार्थम दृश्यम। और ये दोनों सजता है बुद्धि के प्रकाश में। कौन सी बुद्धि? ऋतंभरा बुद्धि, ऋतंभरा तत्प्रज्ञा। ऋतंभरा बुद्धि के प्रकाश में सजता है।
तो ऋतंबरा बुद्धि के प्रकाश में जब आप बुद्धिस्थ होते हैं, जीवत्व बना रहता है, उस अवस्था को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। सम्यक प्रकारेण ज्ञायते, जिस अवस्था में सम्यक प्रकार से आपको प्रकृति के तत्वों का बोध हो जाए, वो संप्रज्ञात समाधि है। उस अवस्था में जो आपका ज्ञान होता है उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं, एक्सपीरियंस नॉलेज। बट बियॉन्ड दैट, when your little I amness is dissolving into source of I amness, that is called supreme consciousness. When you are merging yourself, your individuation into cosmic soul or supreme consciousness, that state is called asampragyat samadhi. जिस अवस्था में साधक योगी अपने सीमित अहम को उसके कारण स्वरूप परम चैतन्य घन परमात्मा में समर्पित कर देता है, लीन कर देता है, जिस अवस्था में उसका अलग इंडिविजुएशन नहीं रह जाता, सेपरेट ईगो की एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती, जिस अवस्था में वो ऐसा अनुभव करने लगता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत, यजुर्वेद की घोषणा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यत। जिस अवस्था में आप अपने सीमित अहम को उस अनंत में लीन करके, उससे युक्त हो करके सारी सृष्टि की आत्माओं को एक ज्योति का प्रकाश ही अनुभव करने लगते हैं। जिस समय किसी महापुरुष ने यह घोषणा की कि एक ज्योति से सब जगह उपजा, उसमें वो इसी अवस्था में पहुंचा हुआ था, यहीं से वो देखता था, समझता था, अनुभव करता था, और उसी को उसने अभिव्यक्ति की है। उस अवस्था में पहुंचे हुए योगी के बुद्धि में जिस ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस ज्ञान का अवतरण होता है, उस ज्ञान को श्रुति कहते हैं, स्मृति नहीं कहते, श्रुति कहते हैं। और वो ज्ञान अपौरुषेय होता है। अपौरुषेय क्यों होता है कि पुरुषार्थ का कारण जो अहम है वो वहां अहम नहीं रहता। पुरुषार्थ का कारण जो इंडिविजुएशन है, व्यक्ति भाव है, वो वहां नहीं होता, क्योंकि उसका इंडिविजुएशन तो उस अनंत में मर्ज हुआ होता है, उससे एक हुआ होता है। इसलिए वो पुरुष के प्रयत्न का परिणाम नहीं है, बल्कि वह अनंत ज्ञान के भंडार परमात्मा के दिव्य प्रकाश की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसको अवतरित ज्ञान कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज, नॉट एक्सपीरियंस नॉलेज। वो अवतरित ज्ञान होता है। इसलिए धर्म का यथार्थ स्वरूप यदि जानना हो किसी को, तो उसके लिए प्रमाणम परमम श्रुति, वह रिवील्ड नॉलेज ही परम प्रमाण है। अनुभूत ज्ञान परम प्रमाण नहीं होता। योग की उस उच्चतम अवस्था में जो अवतरित ज्ञान है, वही ज्ञान उसके लिए परम प्रमाण होता है, क्योंकि धर्म का लक्ष्य है उस अवस्था में पहुंच जाना व पहुंचा देना। जब तक आपका इंडिविजुएशन बना है, व्यष्टि भाव जीवित है, तब तक आप पूर्ण शांति और सुख के भाजन नहीं बन सकते। याद रखना, आपका नित्य का ये अनुभव है। आप जब जागृत अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था में आपकी अगल बगल चिंताएं आपको घेरे रहती हैं। अनेक प्रकार का दायित्व, अनेक प्रकार के कर्तव्य, अनेक प्रकार की कामनाएं आपके साथ जुड़ी रहती हैं। उससे बचने के लिए जब निद्रा की गोद में जाने का प्रयत्न करते हैं, तो सबसे पहले स्वप्नावस्था आती है। स्वप्नावस्था में भी आपका इंडिविजुएशन, आपका व्यष्टि भाव जीवित रहता है, और उस अवस्था में भी आप उसी उलझन में रहते हैं। कभी अच्छा सपना देख लिया तो खुश हो गए, और बुरा सपना देखा तो बैठकर रोने लगे। होता है ना, गुड एंड बैड ड्रीम। अब जब सपने से भी आगे आप बढ़ते हैं, घोर निद्रा में चले जाते हैं, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। जब घोर निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, उस समय अहम अपने कारण में अवस्थित हो जाता है। वहां इंडिविजुएशन नहीं रहता, आपको अपना बोध भी नहीं रहता,
किसी से पूछा जाए कि घोर निद्रा में तुम होते हो कि नहीं होते हो, क्या बताएगा? होते हो तो तुम किस रूप में होते हो, क्या होते हो? तो क्या उत्तर मिलेगा इसका? आजकल का वैज्ञानिक इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है, इसकी खोज कर रहा है। घोर निद्रा में जब मनुष्य प्रवेश करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? अमेरिका में ऐसे यंत्र बने, यंत्र, और वो यहां पर लगा देते हैं, लगा करके उसकी खोज करते हैं। रेखा का कोई यथार्थ स्वरूप नहीं है। किसी मैथमेटिक्स के विद्वान से पूछिए, रेखा गणितज्ञ से, ज्योमेट्री वाले से, कि व्हाट इज द रियल पोजीशन ऑफ दैट लाइन? क्या तुम एक लाइन की व्याख्या कर सकते हो? लाइन क्या है? नो, ओनली मूवमेंट ऑफ डॉट, इसको लाइन। एंड व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट डॉट? कहा लाइन क्या है? कहा बिंदु की गति का नाम लाइन है। कहा बिंदु क्या है? कितना मोटा, कितना बड़ा, कितना चौड़सन, अनअफेबल, नोबडी कैन डिस्क्राइब व्हाट पॉइंट इज। इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसे कोई व्यक्ति कभी वर्तमान की व्याख्या कर ही नहीं सकता। और यदि देखा जाए तो वर्तमान ही पता नहीं है, वही सब कुछ है। देखा जाए तो वर्तमान जिस समय आप कहते हो आई एम, इट मीन्स दैट इज योर प्रेजेंट। यू आर प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, इन ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट ऑल्सो। इसलिए उसे कहते हैं साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो एक तो हमेशा वर्तमान है, और उस है का पता लगाने के लिए आपके पास जो साधन है, उस साधन की व्याख्या में बता रहा था कि भगवान राम ने कहा कि ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसको प्राप्त करके यदि तुम अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बनाए, भविष्य को उज्जवल नहीं बनाए, तो पाई न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। पर और अत्र, पर माने अत्र माने यहां, पर माने वहां, यानी यहां भी वहां भी, जीते जी और मरने के बाद। सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य की ये स्थिति है, गति है कि वह अपने भूल का, अपने निर्बलता का, अपनी अज्ञानता का अवलंबन काल को, कर्म को और ईश्वर को स्वीकार करके छिपाना चाहता है। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। दुनिया में जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्यों के शरीर इसी पंचमहाभूतों से बने हैं। सब मनुष्यों का मन, इंद्रियां और बुद्धि उसी प्रकृति के परिणाम है। वहां कोई भेद नहीं है। और सभी मनुष्यों की आत्मा उस परमात्मा की ही ज्योति है। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए ये आवश्यक है कि वह असत से सत की तरफ आवे, असत के सहारे सत की ओर चले, क्योंकि शरीर के सहारे ही तो आगे बढ़ोगे, साधना तो वहीं शुरू करोगे। और इसलिए बताया अस्तो मा सदगमे, असत जो है साधन है, उसमें आसक्त मत हो, आगे बढ़ो, वहां से उसका सदुपयोग करो। और तमसो मा ज्योतिर्गमे, ये जो अंधकार युक्त स्थिति है प्रकृति,
इसमें निरत हो करके उस अंधकार में सुख प्राप्ति की कल्पना मत करो। इस अंधकार में प्रकृति का जो परम प्रकाशक है, ज्योति स्वरूप है, आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। इसलिए अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और फिर जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब तुम्हारा तीसरा काम अपने आप सिद्ध हो जाएगा, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से सदा के लिए मुक्त होकर के अमृतत्व का उपभोक्ता बन जाओगे। जैसा कि श्रुति की घोषणा है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। क्या ये केवल हिंदुओं के लिए उपयोगी है? नहीं नहीं। क्या ये भारतीयों के लिए उपयोगी है? बोले नहीं। विश्व में जितने मनुष्य रहते हैं सबके लिए उपयोगी है। और सभी मनुष्यों की डिमांड यही है कि वो जीते जी सुखमय जीवन जिए और मरने के पश्चात वो पूर्णत्व को प्राप्त कर लें। तुलसीदास जी ने कहा इसी का रास्ता तो मेरे प्रभु राम ने बताया। इसलिए सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके मनुष्य देवताओं को जो दुर्लभ सुख है उसका उपभोग इसी जीवन में करता है और मृत्यु के पश्चात परम धाम को प्राप्त कर लेता है। राम का बताया हुआ मार्ग है का? कौन सा मार्ग है? इसके विषय में तुलसीदास जी की बहुत अच्छी योजना, प्लानिंग जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग। ये प्लानिंग मुझे अन्य रामायणों में नहीं कहीं दिखाई दी। वाल्मीकि रामायण में राम अपनी प्रजा को बुलाकर उसे उपदेश नहीं देते। अध्यात्म रामायण में भी राम अपनी प्रजा को बुलाकर वहां पर इस प्रकार का उपदेश नहीं देते। लेकिन तुलसीदास की योजना देखिए, उस महाकवि ने अपने नायक के द्वारा सही माने में स्वराज्य की प्रतिष्ठा के लिए, स्वराज्य माने आत्मराज्य, स्वराज्य आपनोति स्वराज्य वेद की यह घोषणा है। ऋग्वेद में एक स्वतंत्र स्वराज्य सूक्त है और जिसका लक्ष्य है आपनोति स्वराज्य, आत्मराज्य की प्राप्ति। ये जो स्वराज्य है इसकी बात नहीं है जहां लुटेरे अपनी मनमानी लूट रहे हो, वहां तो आत्मराज्य की बात है। प्रकृति के गुलाम बनना, स्वराज्य के नाम पर प्रकृति की दास्ता स्वीकार करना, वो स्वराज्य नहीं। स्वराज्य शब्द का अर्थ है स्व माने आत्मा और उसका राज्य माने उसका प्रकाश। आत्मा के राज्य में प्रतिष्ठित होना स्वराज्य है। तो तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम के माध्यम से एक सुंदर योजना बना करके अपने प्रिय प्रजा औधपुरवासियों को आमंत्रित कराया। अपनी लीला संवरण करने से पूर्व उत्तरकांड में भगवान राम अपने पुरवासियों को आमंत्रित करते हैं, बुला करके एक बहुत बड़ी सभा में स्वयं बैठ करके उनको उपदेश देते हैं और उसका नाम रखा तुलसीदास जी ने पुरजन गीता। अपने पुरजनों को भगवान राम के द्वारा दिया गया दिव्य संदेश, किस प्रकार से मनुष्य जीवन को सार्थक बनाया जाए, किस प्रकार से मनुष्य जीवन को सफल बनाया जाए, किस प्रकार से मनुष्य जीवन को अपने गंतव्य का अवबोधन कराया जाए, इसकी योजना बनाकर तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पुरजन गीता की प्रतिष्ठा की। भगवान राम के द्वारा मानव मात्र के लिए अमर संदेश, और वही संदेश मैं आप लोगों को 4 दिनों तक और सुनाऊंगा रात में। भगवान राम ने जो अपनी प्रजा को बताया है, क्योंकि वही रामायण का सार है, वही राम के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। जैसे पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश भगवत, उसी रूप में भगवान राम के द्वारा दिया गया पुरजनों को उपदेश पुरजन गीता व राम गीता के नाम से तो भगवान राम अपने पुरवासियों के लिए, यानी मानव मात्र के लिए
किस प्रकार के जीवन जीने का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ये रात में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और दिन में सवेरे प्रातःकाल 6:30 से 8 बजे, ठीक 8 बजे समाप्त हो जाएगा सत्संग, 6:30 बजे शुरू होकर के, क्योंकि बाहर यदि धूप हो गई तो मुश्किल होगा आप लोगों को, और जो लोग काम पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा होगी। और आश्रम में भी मैं जब पढ़ाता हूं गीता तो सवेरे का यही समय होता है। तो आपको 6:30 से 8 बजे तक कल पहले थोड़ी ध्यान की प्रक्रिया में समझाऊंगा कि प्रातः काल का समय आत्मचिंतन का होता है, तो उसके पश्चात में आपको गीता का कौन सा प्रसंग बताऊंगा ये तो मुझे भी पता नहीं, वो कल पता चलेगा। जैसे आज भी पता नहीं था कि मैं आप लोगों के यहां रामायण का कौन सा प्रसंग बताऊंगा, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, हमारे गुरुदेव ने कहा कि पूर्जन गीता इनको सुनाओ। भगवान राम के द्वारा दिया गया वैदिक विज्ञान का दिव्य संदेश, तो मैं आप लोगों को 4 दिन तक पूर्जन गीता सुनाऊंगा। अभी 4 दिन और सवेरे भगवत गीता का कोई प्रसंग जो भगवान ने निर्देश दिया वो आप लोगों को सुनाऊंगा। और दिन में जो लोग मेरे से मिलना चाहें बड़े प्रेम से सायंकाल को 5 बजे से 7 बजे तक मेरे से मिल सकते हैं, और सवेरे किस समय मिल सकते हैं वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। अब आप प्रार्थना कीजिए और अपने घर को जाइए। आज विलंब इसलिए हुआ कि भगवान ने थोड़ा सा आप लोगों को शीतलता प्रदान कर दी, लेकिन कल से ठीक वही प्रोग्राम चलेगा। 8 बजे से 10 बजे, ठीक 10 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाया करेगा। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए, अपने घर को जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो कहते समय ज्यादा हो गया है, ठीक है ना? अब प्रार्थना कीजिए आप लोग मेरे साथ। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशायब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में,
साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज सुधि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।